प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्वर संधि अच संधि प्रारंभ की थी और अच संधि में पढ़ते हुए हम आ गए थे सूत्र एचो ए वायावह पर। आप लोगों ने यदि पहले इसके वीडियोस देखे हैं, इसकी कक्षा को आपने अटेंड किया है, तो आपको मालूम होगा कि एचो ए वायावह क्या कहता है। लेकिन यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं या आप कुछ भूल गए हैं, तो एक बार हम फिर से उसको दोहरा लें कि एचो ए वायावह क्या कहता है। एच अय अव आय आवह, अर्थात एच के स्थान पर क्रमशः अय अव आय और आव आदेश होते हैं। लेकिन कब होते हैं? यदि अच परे हो तो। क्या तात्पर्य है? पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है वो एच होना चाहिए। एच में क्या आता है? ए ओ आई औ, और उसके परे होना चाहिए अच। अच का तात्पर्य कोई भी स्वर। मुझे ये विश्वास है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे होंगे कि ये जो प्रत्याहार हैं इन्हें आप समझ चुके होंगे। तो यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी स्वर आता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है? उनके स्थान पर क्रमशः अय आय आव, अय अव आय आव हो जाता है। लेकिन ए है तो ए के स्थान पे अय होगा, अव होगा, आय होगा या आव होगा। क्या होगा? तो क्योंकि हम संस्कृत की व्याकरण पढ़ रहे हैं, संस्कृत की व्याकरण जो कि हर कदम पर किसी नियम से चलती है, तो वहाँ पर एक सूत्र आपको बताया गया, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, अर्थात उद्देश्य और विधेय की संख्या यदि समान हो तो उद्देश्य के स्थान पर जो विधेय होगा वो उसके क्रम के अनुसार होगा। एच में 4 हैं, ए ओ आई औ, उसी तरह सामने भी 4 हैं, अय अव आय आव। तो जो ये सूत्र कहता है उसके अनुसार पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा और चौथे के स्थान पर चौथा, अर्थात ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। ये हम पहले भी 2 वीडियो में समझ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको करने के लिए दिया था शब्द, वो था इस संधि का चौथा उदाहरण, और मैंने आपको दिया था पौ धन अक। अब देखते हैं कि क्या हम एचो ए वायावह सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, एचो ए वाया में एच है ए ओ आई औ, और पौ का जो स्वर है वो है औ, तो औ आ रहा है। सामने होना चाहिए अच कोई सा स्वर, तो सामने आ रहा है अ क का अ, तो इसलिए एचो ए वायावह हम यहाँ पर लगा सकते हैं। किसके स्थान पर परिवर्तन करना है? औ के स्थान पर। सामने अच आ गया है तो एचो ए वायावह लग सकता है। किसके स्थान पर परिवर्तन करना है? औ के स्थान पर। औ के स्थान पर हमें क्या करना है? अय अव आय या आव। तो उसके लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। एच के जो क्रम हैं और अय अव आय आव के जो क्रम हैं उसको मिलाएंगे तो हमारे पास में है औ, जो कौन से नंबर पर आता है? ए ओ आई औ, चौथे नंबर पर। इसी तरह से उंगली पर गिन लीजिए, अय अव आय आव, तो चौथे नंबर पर क्या आया? आव। तो हम क्या करेंगे? पौ का जो औ है उसको हटा देंगे। जैसे ही औ हटेगा तो प हो जाएगा हलंत, सामने लिखेंगे आव और उसके बाद में है हमारे पास में अक। अब हम इसको जोड़ेंगे, प हलंत है, सामने आ है तो जुड़ जाएगा, बन जाएगा पा। व हलंत है, सामने अ है, जुड़ जाएगा अ, और अब हमारे पास में सामने है क, जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा पावक। पावक शब्द बनने के बाद इसका विभक्ति रूप होगा, तो हम इसको बना देंगे प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। यदि हम रूप बनाते हैं तो ये बन जाएगा पावकः। जब हम
वहाँ पर जब हमसे पूछा जाता है, मान लीजिए वहाँ पर पावकः पूछा जाएगा, तो आप सोचेंगे कि यहाँ तो विसर्ग नहीं लग रही, वहाँ विसर्ग कैसे लग रही है। तो ये समझने की बात आपकी ये है कि यहाँ पर जो शब्द दिया जाता है वो किसी विभक्ति का और प्रथमा विभक्ति के एकवचन का ही शब्द दिया जाता है अधिकांशतः। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि शब्द बनने के बाद हम उसके रूप इस प्रकार से चलाएंगे, और वो विसर्ग बाद की बात है, बाद में लगा हुआ है, इसलिए उसका कोई संधि से तात्पर्य नहीं है। तो प्रश्न पत्र में आपके पास जैसा शब्द आता है, अगर पावकः आता है तो आप पौ धन अकः करके ही उसकी सिद्धि करेंगे। अगर पावक आता है तो पौ धन अक करेंगे, मतलब उसमें विभक्ति का जो भी चिन्ह है, जो भी चिन्ह लगा हुआ है, अगर वो लगा हुआ है तो आप उसका विच्छेद करते समय उसी रूप में करेंगे। यदि नहीं लगा हुआ है तो आप उसी रूप में करेंगे। उससे हमारे संधि पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अब हमने एचो वायावह के चारों जो उदाहरण हैं वो अच्छे से कर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि आपको एचो वायावह बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में कोई और शब्द लेकर के, और देखते हैं कि हम क्या नया शब्द लेकर के आ रहे हैं। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। ध्यान रखिए कि व्याकरण रटने की चीज़ कदापि नहीं है, व्याकरण केवल समझने की चीज़ है, और यदि आप एक बार इसको समझ लेंगे तो कभी भी आपको इससे डर नहीं लगेगा। संस्कृत का नाम सुनते ही जो भयभीत होते हैं, डरते हैं, उनका कारण यही है कि उन्हें लगता है कि संस्कृत में केवल रटना है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत रटने की कोई चीज़ ही नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें कंठस्थ करना होता है, वो तो हमें हर जगह करना होता है। हम इंग्लिश में भी ABCD याद ही करते हैं, रटते ही हैं। अगर हम उन्हें नहीं रटेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हमें कोई चीज़ें जो मूल रूप में हैं वो रटनी पड़ती हैं, लेकिन उससे हमें आगे बढ़ना है। हम ABCD रट लेंगे, हम 1 2 3 4 रट लेंगे, 2 और 2 4 होते हैं, ये तो नहीं रटेंगे ना, इसको तो हम समझेंगे। उसी तरह से संस्कृत भी रटने की चीज़ नहीं है। आप बहुत ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, और यदि आप अपने कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो ये आपको बहुत अच्छे अंक और बहुत उन्नति आपको दिलाने वाली है, और यदि आप वैसे ही इसको पढ़ रहे हैं तो आपको ये बहुत ही आनंद भी देगी। तो इसको पढ़ते रहिए, बने रहिए साथ में। जिस पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरी अपनी पुस्तक है। यदि आप इस पुस्तक को लेना चाहते हैं तो इसका विवरण मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से इसको मंगा सकते हैं, या सीधे प्रकाशक से भी आप इसको मंगा सकते हैं। पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, और इन वीडियोस को उन बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, या उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो संस्कृत की व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।